आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी हिडन बातें बताऊंगी या ऐसी कुछ सीक्रेट बातें बताऊंगी जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप या आपका कोई भी करीबी भाई बहन या दोस्त यार कोई भी यूपीएससी की ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लेने जा रहा है। तो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, पूरे यूट्यूब पर ये बातें इतना खुल के आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको मैं ही बता सकती हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, अदरवाइज लाखों रुपए आपके ही बर्बाद होंगे। भाई मेरा कुछ नहीं जाएगा या किसी और का कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो जब आप यूपीएससी की किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए जाएं तो उसके शोशा, एडवर्टीजमेंट, बड़ी बड़ी होर्डिंग, ये सब देख कर ना जाए। आपके जो अगल बगल के लोग हैं, जो उस लोकल एरिया के लोग हैं, ठीक है, या फिर आपके जानने में अगर किसी ने उस कोचिंग में एडमिशन लिया है तो उनका जेन्युइन और ऑनेस्ट रिव्यू देखकर सुनकर जाएं। काफ़ी लोगों से इस बारे में पता करके जाएं, क्योंकि 1-2 लाख रुपए देने रहते हैं यूपीएससी की कोचिंग में। तो थोड़ा समय लेके उस कोचिंग के बारे में पता करें। ऐसा नहीं कि आपने किसी का एडवर्टीजमेंट देख लिया या फिर अगर आपने होर्डिंग देख ली तो आप वो देखकर चले जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। लोकल लोगों की बात सुनिएगा, उनके एक्सपीरियंस जानिएगा, उन पे एतबार रखिएगा, उसके बाद एडमिशन लेने जाइएगा। सेकेंडली, अगर आप एडमिशन लेने पहुंच गए हैं और आपसे कोई भी ये कहता है कि अगर आप अभी ही एडमिशन कराते हैं, अभी ही एनरोल कराते हैं तो आपको इतने % का डिस्काउंट मिलेगा और ये डिस्काउंट कल नहीं रहेगा, ये डिस्काउंट परसों नहीं रहेगा, तो इस ट्रैप में मत फंसिएगा। अगर आप इंफॉर्मेशन लेकर आ गए हैं, इंक्वायरी लेकर आ गए हैं, तो फिर आप आइए, ठीक है, उनकी बात सुनिए और घर आइए। वहीं पे जाके पैसा देने को रेडी मत हो जाना ये सोच के, क्योंकि उन्होंने कहा है ये सब सिर्फ मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती हैं कि ये डिस्काउंट का सुन के, हम इंडियंस का क्या है, डिस्काउंट सुन के पागल हो जाते हैं कि अच्छा ये डिस्काउंट मिल रहा है तो तुरंत खरीद लेते हैं और वहीं हम गलत चले जाते हैं। तो कोई भी अगर आपको ऐसा बोले कि यार ये डिस्काउंट है, ये अभी अगर आप करेंगे तो आपका इतना लेस हो जाएगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा, ये डिस्काउंट मिलेगा, फलाना डिस्काउंट मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, तो फिर ये मत करिएगा। आप किसी भी डिस्काउंट, ये सब जो डिस्काउंट है, रोज उनके पास कस्टमर आते हैं, रोज एडमिशन कराने आते हैं, रोज ये डिस्काउंट चलते हैं। आप 10 दिन बाद भी आएंगे तो भी उनसे कहेंगे तो वो यही डिस्काउंट आपको दे देंगे। ठीक है, तो आप घर वापस आइए, सोचिए, डिस्कस करिए, दिमाग लगाइए, किसी भी डिस्काउंट के चक्कर में मत पड़िए, उसके बाद दीजिएगा। ये बहुत बार आपको इसलिए भी बोला जाता है ताकि आप घर जाके सोच ना पाएं, रिसर्च ना कर पाएं, तुरंत अपना पैसा फेंक दे। तो अपना पैसा इतनी आसानी से मत फेंको। ठीक है, तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप जिस भी कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं तो आप पहले से ही पता कर लीजिए कि आपको क्या क्या मिलेगा। क्या वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन प्रोवाइड कराई जा रही है कि नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पता कर लीजिए कि आपको वहाँ पे करंट अफेयर्स की मैगजीन प्रोवाइड कराई जाएगी कि नहीं, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मॉक टेस्ट होते हैं उसका आपको, बहुत बार ऐसा होता है कि एडमिशन के टाइम पे नहीं बताया जाता, लेकिन जब मॉक टेस्ट होते हैं यूपीएससी वाले तो फिर आपसे बाद में पैसा चार्ज किया जाता है। क्या जो आपका जो कोर्स है उसमें ऑप्शनल की फीस इंक्लूडेड है या नहीं। ऑप्शनल के बारे में मैं आपको 4th पॉइंट पे एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी। तो ये सब चीज़ें कि आपको क्या क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेंगी कि नहीं, करंट अफेयर्स मिलेंगे कि नहीं, मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे कि नहीं, ये सब आप बिल्कुल, और नोट्स मिलेंगे कि नहीं, ये सब आप उसी वक्त पूछ लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। 4th चीज़ मैं आपको कहूँगी कि जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स होते हैं, ठीक है, उनका एक मैनिपुलेशन टेक्निक ये होती है, ज़्यादातर का, सबको नहीं बोले बट ज़्यादातर का ये होता है कि उनके पास जो है हर ऑप्शनल सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल नहीं रहते। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी, मैथ्स और बहुत सारे ऐसे जो अनकन्वेंशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उनके पास टीचर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, आप हिस्ट्री ले लीजिए, ताकि आप कन्विंस हो जाए कि आप वही ले लें। और उनको, क्योंकि अगर वो दूसरा टीचर हायर करेंगे, एक्चुअली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब वही टीचर पढ़ाते हैं जो जीएस के भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अब अगर मैथ्स का ऑप्शनल टीचर वहाँ नहीं है या फिर साइकोलॉजी का ऑप्शनल टीचर वहाँ नहीं है तो कैसे आपको मैनिपुलेट कर पाएंगे। तो वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे कि आप साइकोलॉजी, आप ज्योग्राफी ले लीजिए, आप हिस्ट्री ले लीजिए, क्योंकि इनके ही टीचर उनके पास अवेलेबल है। तो आपके दिमाग में जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वहाँ जाके आप क्लियरली पूछ लीजिएगा क्या इस ऑप्शनल का आपके पास टीचर है या नहीं है। किसी भी तरीके के ट्रैप में फंस मत जाना। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 12th क्लास करके ही कोचिंग करने चले जाते हैं। ठीक है, और उनको वहाँ पे, क्योंकि अब भैया कोचिंग वाले तो का एडमिशन लेना है ना, उन्होंने तो फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रखा है, तो आप 12th क्लास करके ही, जैसे मैंने करा था कि 12th क्लास करके ही कोचिंग करने पहुंच गए थे। लेकिन जिन लोगों के साथ ये दिक्कत है कि उनका रेगुलर कॉलेज है और वो 12th क्लास करके ही पहुंचे चले जा रहे हैं फाउंडेशन
कोर्स के लिए, 3 साल के कोर्स के लिए, 2 साल के कोर्स के लिए मत जाना, ठीक है। अगर आपका रेगुलर कॉलेज है तो लाखों रुपए आप कोचिंग की फीस में अपने कॉलेज, रेगुलर कॉलेज के साथ मत देना, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा। वो वहां पर आपको करेक्ट गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे कि भैया पहले अपना कॉलेज कर लो, या फिर अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है, रोज नहीं जाना पड़ता, तब ठीक है। रेगुलर कॉलेज आप जाओगे, पूरे दिन क्लासे करोगे, आके कोचिंग में क्लास, कुछ नहीं होने वाला। उनको तो उनके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो पैसा है और आप जो पढ़ रहे हो रेगुलर कॉलेज के साथ, वो काम नहीं आएगा। तो अगर आपका रेगुलर कॉलेज है तो आई वुड रिकमेंड यू कि 3 साल का कॉलेज पूरा हो जाने दीजिए, या फिर जो आपका 3rd ईयर है उसमें आप अपनी कोचिंग ज्वाइन करिए। अगर आप पहले साल से लेके कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे और वो दूसरे साल में खत्म हो जाएगी, तो फिर क्या फायदा हुआ। आप कॉलेज के साथ कोचिंग करेंगे, वो भी आप पर डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो ये आपको करेक्ट गाइडेंस वहां नहीं प्रोवाइड करी जाएगी, क्योंकि वहां तो आप भैया 8th क्लास में चले जाएंगे कोर्स लेने, तो वो 8th क्लास का भी कोर्स लॉन्च कर देंगे, वो आपको नहीं बताएंगे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर आपका रेगुलर कॉलेज है, रोज जाना पड़ता है, तो आप कॉलेज के 3rd ईयर में अगर जाएंगे कोचिंग लेने तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर प्राइवेट है, रोज नहीं जाना पड़ता, तो फिर आप 1st ईयर से जा सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको वहां नहीं बताई जाएगी, कोई नहीं बताएगा, ये बात सिर्फ खुल के मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन बाय, टेक केयर।